वेलकम टू सिलेबस एडिटर। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सिस्टम की। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए क्यों होता है। देखो, ह्यूमन जो होता है, मतलब इंसान जब है, ठीक है, बेसिक चीज है ह्यूमन। ह्यूमन है तो वो उपभोग करेगा, उपभोग करेगा, उपभोग यानी कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूम क्या करेगा, उसको जिंदगी के लिए कुछ गुड्स लगेंगी, यानी कुछ वस्तुएं लगेंगी और कुछ सर्विसेज लगेंगी। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज लगेंगी किसको, ह्यूमन को। ठीक है, तो अब समझो कि एसेंशियल, मान लीजिए लग्जरी की बात नहीं करते हैं कि एसेंशियल गुड्स की बात करते हैं। बहुत हम लोगों ने 70s में गाने देखे हैं कि रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी और कपड़ा और मकान, मान लीजिए फूड, क्लॉथ और स्ट्रक्चर या वाटर। अब देखिए, फूड उत्पादन किया जा सकता है, खेतों में उग जाता है। कपड़ा बनाया जा सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है। स्ट्रक्चर भी एक तरीके का प्रोडक्टिव वर्क है। पानी अवेलेबल है लेकिन इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, या फिर हर जगह जहां अवेलेबल है, वहां जहां नहीं अवेलेबल है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो कुछ चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होगा, प्रोडक्शन और सप्लाई सिस्टम। प्रोडक्शन और सप्लाई सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, अब भैया जब प्रोडक्शन और सप्लाई सिस्टम हमको चाहिए होगा, तो आप ये बताइए कि भाई अब बेसिक नीड है ये सब चीजों की। अब प्रोडक्शन और सप्लाई सिस्टम चाहिए होगा तो किसी को तो आना पड़ेगा प्रोडक्शन करने के लिए। कोई तो आएगा प्रोडक्शन करने के लिए, कोई आएगा जो सप्लाई चेन बनाएगा। लेकिन अब इन दोनों को के एसेट क्रिएशन में क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट अगर कहीं पे आता है, इन्वेस्टमेंट वर्ड कहीं यूज हो गया, तो आप ये समझिए इन्वेस्टमेंट का दो की फीचर तो वो लेके आता है कि कौन करेगा, क्यों करेगा। ठीक, कौन करेगा और क्यों करेगा। अब ये जो हु और वाई है, ये हमें बताएगा कि अगर इसकी बेसिस पे चलें, जो भी इसकी नीड्स हैं इसकी बेसिस पे चलें, तो बहुत सारे इकोनॉमिक सिस्टम जनरेट किए हो जाते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन हम तीन मेजर सिस्टम की बात करेंगे, जिसमें से आज हम एक ही देखेंगे। ठीक है, तो वो तीन मेजर सिस्टम कौन कौन से हैं वो देखते हैं। पहला पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमी। दूसरा है नॉन मार्केट इकोनॉमी। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, मार्केट इकोनॉमी जो वो इकोनॉमी जो बाजार पे बेस्ड है। ठीक है, नॉन मार्केट इकोनॉमी ये समता की बात करती है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी हम देखेंगे। बाकी आज हम सिर्फ इन दोनों की बात ना करते हुए, आज हम सिर्फ बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी की। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी की बात करेंगे। तो मार्केट इकोनॉमी की बात हो रही है। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में क्या है, देखिए मार्केट इकोनॉमी होती क्या है। ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि डिमांड और सप्लाई पे चलता है। ठीक है, ये डायरेक्ट करता है, जो निर्देशित करता है प्रोडक्शन को डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है, दूसरी बात है डिमांड और सप्लाई पे चलने वाला है। ठीक है, और इसको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती, इसका मतलब ये है कि इसको कोई, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी रीजन की क्या हुई, गवर्नमेंट हुई। गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं होता है किसी भी प्रकार का। ठीक है, दूसरा ये वॉलंटरी एक्सचेंज पे बात करती है। 5 की फीचर है इसके, देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी के 5 की फीचर जो है वो देखते हैं। तो पहला की फीचर, उसको हम इस तरीके से देखते हैं
मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, ये मार्केट इकोनॉमी हो गई हमारी। पहला की फीचर क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट है। दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन। तीसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी। चौथा है फ्रीडम। पांचवा है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखिए, आपने जो देखा कि हमने आपको बताया था कि एडम स्मिथ, जो कि एक स्कॉटिश थिंकर फिलोसफर थे और इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया। कब तक किया? मतलब एडम स्मिथ का टाइम है 1723 टू 1790 तक, ठीक है। इन्होंने 1776 में एक पब्लिकेशन दिया, ठीक है, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये दिया 1776 में। इन्होंने जो इनके जो आइडिया को सम करेंगे तो वो इन्हीं 5 पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हुए आइडियाज हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं उसी पर डायरेक्टली बात करते हैं। तो सेल्फ इंटरेस्ट, इन्होंने कहा कि सोसाइटी के लिए प्रोडक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसमें अपना, देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी फैक्ट्री खोली जाए, उसमें ऑब्वियस सी बात है, मैंने अगर खोली है तो मेरा सेल्फ इंटरेस्ट होगा, मेरा उसमें लालच छुपा होगा कि मेरा जो वेल्थ है वो क्रिएट हो, वेल्थ क्रिएशन हो। लेकिन उसमें हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं भाई? एक तो सामान जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो जा कहां रहा है? वो तो जा रहा है ना कि सोशल डिस्ट्रीब्यूशन में, ऊपर से वहां जॉब क्रिएट हो रही है, जॉब क्रिएट हो रही है। भले सेल्फ इंटरेस्ट है लेकिन सोशल काम भी हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ऑब्वियस सी बात है भाई, जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है वहां पे तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक। कंपटीशन का जो मैटर है, वो कंपटीशन है भी और नहीं भी, वो किस तरीके से है उसको, उसके लिए आपको ये जो फ्रीडम वाला सेक्शन है गवर्नमेंट इंटरवेंशन का, जब ये आइडिया एडम स्मिथ के सामने आया कि फ्रीडम और गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात हो रही, मिनिमाइज किया जा रहा है, यानी एक टर्म यूज किया जाता है लेजी फेयर, जिसका मतलब है लीव इट एलोन, ठीक है। ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है लीव इट एलोन। अब इस लीव इट एलोन की जो आइडियोलॉजी है उसको लेते हुए तो और मार्केट इकोनॉमी सिस्टम जनरेट करता है, जिसको कहते हैं कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी भी पार्ट है। देखते हैं कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत, ठीक। तो यहां आते हैं हम कैपिटलिज्म, यहां है फ्री मार्केट। अच्छा, अब ये देखिए क्या है, सीधी सी बात, यहां बात हो रही है कैपिटलिज्म की, क्या, वेल्थ क्रिएशन की, जितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए रख लो, ठीक है। और यहां फ्री मार्केट की बात हो रही है, ये कहता है भाई वेल्थ एक्सचेंज की बात हो रही है, यहां विनिमय की बात हो रही है, ठीक। इनका कहना है कि आप ओनरशिप रखें, और ऑब्वियस सी बात है, ओनरशिप की बात यहां पे भी, ओनर तो रहते ही हैं, ठीक। लेकिन ये बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली का क्या मतलब है? एकाधिकार
किसी भी एक प्रोडक्शन क्षेत्र में एकाधिकार है इनका, ये मोनोपोली की बात करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द कंपटीशन, कंपटीशन को प्रिवेंट करते हैं, कंपटीशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट कंपटीशन करते हैं। और हो सकता है कि गवर्नमेंट थोड़े से रेगुलेशन लगा दे। अब ये रेगुलेशन किसी लिमिटेशंस के साथ भी हो सकते हैं, और टैक्सेस को भी लोग रेगुलेशन ही कहते हैं, ठीक है। अब ओनरशिप, अब फ्री मार्केट देखते हैं, ओनरशिप है, ये फ्री कंपटीशन है, यहाँ पे कंपटीशन यहाँ पे फ्री है। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, प्रिवेंट कंपटीशन का मतलब है फ्री फ्रॉम कंपटीशन। यहां से कंपटीशन मार्केट से गायब कर दिया क्योंकि मोनोपोली ला दी, और ये खुला हुआ है। भैया कोलगेट मतलब टूथपेस्ट 10 कंपनियां बना रही है और एक ही जगह एक ही मार्केट में कंपीट कर रही हैं, तो वो फ्री कंपटीशन है, मतलब सबके लिए खुला बाजार, अपने प्रोडक्ट में दम दिखाओ और बेच के ले जाओ, ठीक, सिंपल सी बात। यहां पे ये पॉसिबल है विदाउट इंटरवेंशन, पॉसिबल है विदाउट इंटरवेंशन, ठीक, सिंपल सी बात है। अब आपको कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट दोनों समझ में आ गया होगा। इस कैपिटलिज्म की प्रैक्टिस करी किसने, यूएसए को मान लेते हैं, यूएसए ने 1777 से कैपिटलिज्म प्रैक्टिस किया, ठीक है। और कैपिटलिज्म ऐसा बन के उभरा, कैपिटलिज्म ऐसा बन के उभरा कि यहां पे आते हैं, कैपिटलिज्म ऐसा बन के उभरा कि यूरोप अमेरिकन रीजन में कैपिटलिज्म फैल गया, ठीक, 1777 की बात है ये। कैपिटलिज्म की थ्योरी आ गई थी, तो कैपिटलिज्म यूएसए ने यूज करना ट्राई किया पहली बार। अब भैया कोई अच्छी बात है, वेल्थ क्रिएट हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, वेल्थ आ रहा है हमारे पास, और जब वेल्थ आ रहा है तो किसको बुरा लगेगा, चल रहा था सब कुछ बेहतर चल रहा था, वेल्थ क्रिएशन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। फिर आता है 1929 का ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का टाइम आता है, तब लोगों की आंखें खुलती हैं कि भैया पैसा तो कुछ ही लोगों ने बनाया, वेल्थ किसी लोगों के पास है, कुछ मल्टी और ट्रांसनेशंस कंपनीज जो थी या जो उसके ओनर्स थे उन्हीं के पास पैसा बचा, ठीक। तब यहां पे कैंडी जो एक और इकोनॉमिस्ट हैं उनका अवतरण होता है, वो देते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी, ये थ्योरी, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का प्रयोग भी हुआ, कैपिटलिज्म किस तरीके से घातक हुआ ये भी समझ में आया, और मार्केट इकोनॉमी के क्या क्या तर्क संगत जो है प्रोज और कॉन्स हैं वो आपको समझ में आया। तो ये थी आज की क्लास, कल हम बात करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी पे, और उसके अलावा उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी की। कल हम ये दोनों टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।